सुप्रभात बच्चों। चतुर्थः पाठः। आज हम पढ़ेंगे चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव माने हमेशा, पुरतः माने सामने, निधेहि चरणम माने अपने कदम रखें। मतलब हम अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहें, जो भी कार्य करते हैं उसमें पीछे नहीं लौटना है। हमें अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहना है, अपना उन्नति के मार्ग पर प्रयास हमेशा करते रहना है। तो इस गीत को लिखने वाले कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की बात की गई है। चुनौतियों का मतलब कठिनाइयों को, तमाम तरह की परेशानियों को। कोई भी काम हम करते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां कठिनाइयां भी आती हैं। हमें कोई काम कठिन भी लगता है तो हम छोड़ देते हैं। तो इसके अनुसार ये कहा गया है कि छोड़ना नहीं है, छोड़ के बजाय हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, प्रयास करते रहें। असफलता के बाद भी हमें आगे प्रयास करते रहना है। इस पूरे गीत में इसका भाव यही है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। कर्मठता का मतलब हमें पूरे लगन से, पूरे ये आलसी बन के नहीं रहना है। कर्मठता का संदेश देने का मतलब यही है कि हमें कर्मठ रहना है, अपने कर्म को करते रहना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक गीत दिया गया है, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। दूसरा है, पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, हृंसा पशव परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहीहि भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब देखेंगे, अर्थ देखते हैं पद से। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल, यहाँ पर चल क्रिया है, निधेहि क्रिया है। और क्रिया कौन से लकार की है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की। मतलब जो आज्ञा सूचक होता है, चल चल, चलो चलो। पुरतः माने सामने, निधेहि माने रखो, चरणम माने अपने चरण कदम, हमेशा अपने कदम आगे रखिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे रखिए, अर्थात अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, अपने कर्म में को करते हुए आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, आगे देखिएगा, कठिनाइयों से संबंध रखते हुए कि कठिन उदाहरण दिया गया है ऐसा जिसे हमें कठिनाइयां दर्शाई गई हैं। जैसे गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे माने पर्वत की चोटी में, शिखरे, शिखरे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है अधिकरण में पर, यानी में। गिर शिखरे माने पर्वत की, शिखर माने चोटी में। ननु निज निकेतनम, निज निकेतनम, निज माने अपना, निकेतन माने घर, अपना घर बनाए। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाए? माने कठिन काम होता है। कितना कठिनाई होती है पर्वत पर की चोटी पर जाकर के घर बनाना, यहाँ से पूरी सामग्री ले जा करके वहाँ घर बनाना बहुत कठिन और बहुत मेहनत वाला, परिश्रम वाला काम है। फिर भी करते हैं, फिर भी बनाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनका सामना करें और आगे बढ़ते रहें। विनैव यानम नगारोहणम, विनैव माने बिना, यानम माने यान के, नगारोहणम माने नग आरोहण, नग माने पर्वत, आरोहण माने चढ़ना। तो बिना यान के माने बिना किसी वायुयान के या बिना किसी गाड़ी के, नगारोहणम माने बिना किसी साधन के, नग में पर्वत में, आरोहण करना माने चढ़ना। कितना कठिन होता है। हम वायुयान से जाते हैं तो सीधे लैंड कर जाते हैं पर्वत पर, लेकिन बिना यान के पर्वत पर चढ़ना कठिन कार्य होता है।
तो इसीलिए सदैव पुरतो निधि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इसी से रिलेट किया गया है इसको कि जैसे बिना यान के पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है, फिर भी चढ़ते हैं। कहने का भाव ये हो गया कि कठिनाइयों को झेलते हुए हमें काम करना ही है। और ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या होता है, बलम स्वकीयम भवति साधनम। बल क्या होता है, स्वकीयम माने अपना, स्वकीयम माने अपना, साधनम साधन होता है। अपना बल ही साधन होता है। सबसे बड़ा साधन अपना बल है, अपनी कर्मठता ही काम आती है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाते रहें। फिर और अन्य उदाहरण दिए गए हैं। पथि, पथि माने मार्ग में, रास्ते में। पाषाणाह, पाषाणाह माने पत्थर, बहुवचन शब्द है। पाषाणाह, विषमाह, प्रखराह, पाषाण के ये विशेषण है। पाषाण माने पत्थर, कैसे हैं, ये विशेष हो गया। विषमाह प्रखराह ये उसके विशेषण है। तो विषमाह माने विषम, विषम माने जो बराबर ना हो, एक जैसे ना हो, उठपटांग हो, टेढ़े मेढ़े हो। किसी रास्ते पर अगर पत्थर बिछे हों, वो बराबर ना हो तो उन पर चलना आसान होता है कि कठिन होता है। टेढ़े मेढ़े पत्थर हो तो उन पर चलना आसान नहीं होता है। और उसके बाद क्या, प्रखराह माने तीखे, नुकीले भी हों, मतलब ऐसा हो कि पैर रखते ही घाव कर दे। तो कहते हैं रास्ते में, कहने का मतलब होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं, हो सकती नहीं बल्कि होती ही हैं। तो मान लीजिए कि रास्ते में पाषाणा विषमाह प्रखरा माने टेढ़े मेढ़े, प्रखरा माने नुकीले, पाषाणा माने पत्थर हैं। और क्या है, हृंसाह पशवः, हृंसाह पशवः माने, यहाँ पर भी विशेषण और विशेष ध्यान दीजिएगा। हृंसाह पशवः, पशवः माने पशु, बहुवचन है, यह है विशेष। और हिंसा, पशु कैसे है, हिंसा हमारे हिंसक, मतलब हमला करने वाले हैं, घातक हैं, जान लेने वाले हैं। परिता हमारे चारों ओर, घोरा हमारे भयंकर, चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु हैं। हिंसक पशु से सेंस यही लेना है कि चारों तरफ जहां भी देखिए उधर परेशानी ही परेशानी है। कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो वहां कई तरह की कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। सुदुष्करम, सुदुष्करम माने बहुत कठिन है। खलु यद्यपि गमनम, और ऐसी स्थिति में, ऐसे मान लीजिए अगर ऐसा रास्ता है जहाँ टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हों, उस रास्ते में हिंसक पशु भी हों, जहाँ भी जाएं वहाँ भी नुकसान पहुँचाने वाले पशु मिल जाएं, तो ऐसी स्थिति में सुदुष्करम यद्यपि गमनम, जाना बहुत कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसके बाद अगले में फिर देखेंगे, जही ही भीतिम भज भज शक्ति। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में जही ही भीतिम, जही माने छोड़ दीजिए, भीतिम माने भय, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को स्मरण करो और शक्ति पर भरोसा कीजिए कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि माने रखो, राष्ट्र माने अपने राष्ट्र पर, तथा अनुरक्तिम माने, अनुरक्ति माने प्रेम, और अपने देश पर प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु सततम, करो करो, सततम माने हमेशा लगातार, ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय माने अपने जो एम है, उद्देश्य है, अपना लक्ष्य बनाया है, उसका स्मरण रखिए। कोई काम करने चलते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य रखा जाता है कि हम इतने, ये इस काम के लिए जा रहे हैं या ये काम करने जा रहे हैं, इतने समय में इस काम को पूरा करेंगे। कुछ भी हो जाए, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो